प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 38 अध्याय और उसका वचन 15 निकालिए। यहाँ लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दाऊद राजा है, सारी सेना, सारे ज्ञानी उसके पास हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग उसके साथ हैं, परंतु फिर भी दाऊद कहता है, परमेश्वर, मैं अपनी आशा तेरी ओर लगाता हूँ। मेरी आशा का आधार केवल तू है, मैं तुझी पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, ये विश्वास का एक वो स्तर है जहाँ आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते। दाऊद का बेटा सुलेमान, परमेश्वर ने कहा, ना तेरे समान कोई ज्ञानी पहले था, ना भविष्य में कभी होगा। ऐसा गिफ्ट, ऐसा वरदान उसे प्रभु ने दिया, अद्भुत ज्ञान। और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यानी परमेश्वर का दास कह रहा है प्रभु के आत्मा में होकर कि आपकी और मेरी समझ परमेश्वर के समझ के बराबर कतई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। और यहाँ दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मेरी आशा, मेरी भरोसा केवल तुझ पर है। एस्तर के विषय में आप जानते हैं, साधारण यहूदी लड़की, जब उसे पता चला कि उसके लोग नाश कर दिए जाएंगे, कोई रास्ता, कोई जरिया नहीं, कोई तरीका नहीं, और तब उसने उपवास का आह्वान किया। उसने कहा, ना तो मैं 3 दिन तक कुछ खाऊंगी और ना मैं कुछ पीऊंगी, और इसी दशा में मैं राजा के पास उसकी आज्ञा, उसकी मर्जी के बगैर उसके सम्मुख में जाकर खड़ी होंगी, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर ने उसके इस काम पर उसे आशीष दी, और राजा जो निर्दयी और कठोर हुआ करता है, परमेश्वर ने उसके हृदय को नम्र किया, और उसका हृदय एस्तेर के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करता है। राजा के हृदय परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो दया करेगा, वो परिस्थितियों को बदल देगा। प्रभु के लोगों, लाखों लोगों को लेकर रात के समय में, आधी रात के समय में मूसा लाखों लोगों को लेकर मिस्र देश से निकलता है। जब सुबह होती है, जब सुबह सुबह का समय, तो सारे लोग लाल सागर के किनारे हैं, आगे रास्ता नहीं है। और बाइबल को आपने पढ़ा, आपको मालूम है, लिखा है, फिरौन सुबह के समय तलवार और धनुष लेकर उनका पीछा करता है। अब पीछे मृत्यु है और सामने रास्ता नहीं, कहाँ जाएंगे आप? ऐसे जगह में क्या आप परमेश्वर को स्मरण करेंगे? कई बार हम बुड़बुड़ा उठते हैं, जैसे इजराइलियों ने बुड़बुड़ाया, पर परमेश्वर का दास कहता, परमेश्वर, मुझे तुझसे आस लगी है, मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाऊंगा। और उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, लाल सागर 2 टुकड़ों में बटा, परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया। प्रभु के लोगों, जब कलीसिया, जब परमेश्वर की कलीसिया, जब परमेश्वर के बच्चे ये कहते हैं कि प्रभु, मेरी आस, मेरी आशा तुझ पर है, परमेश्वर लाल सागर को भी चीर कर आपके लिए रास्ता निकालता है, आपके लिए मार्ग निकालेगा। यही तो विश्वास है कि जब प्रभु ने कहा तो कह दिया और आपने विश्वास कर लिया। इब्राहिम को प्रभु ने कहा, उसने विश्वास कर लिया, मेरा बेटा होगा यानी होगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रभु ने कहा, सबको 50-50 की लाइन में बैठा दो। 5 रोटी और 2 मछलियां। पतरस से कोई किसी ने पूछा होगा कि क्या रोटी का प्रबंध हो गया, क्या भोजन का प्रबंध हो गया, क्यों लोगों को बैठा रहे हो? और अगर रोटी का प्रबंध नहीं हुआ तो ये बैठने वाले लोग हमें मारने को दौड़ाएंगे। पर पतरस ने कहा, वो परमेश्वर है, वो काम करेगा, वो करता है। जब उसने पानी, जब उस साधारण पानी को जब उसने दाखरस में बदल दिया, तो ये प्रभु है, ये सब कुछ कर सकता है। और वैसा ही हुआ। 5 रोटी और 2 मछलियां, 5000 को खिलाने के बावजूद 12 टोकरी बच गई। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास है, ये आशा है। और यही आशा जब मुझको और आपके और मेरे भीतर में हो जाती है, तो यही आशा, यही विश्वास मुझको और आपको ऊंचा उठाता है, एक बेहतर, एक नए लेवल पर लेकर चलता है, एक नई आयाम पर लेकर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो विश्वास, वो आशा जहाँ आपका विवेक और आपकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या लाल सागर में कोई रास्ता निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। पर ये हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या पानी पर कोई चल सकता है? पतरस को मालूम है, कोई नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता, असंभव है। लेकिन आज वो देख रहा है, आज वो देख रहा है कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। यीशु मसीह बढ़ई का काम करने वाले, यानी लकड़ी का स्पेशलिस्ट है, वो कारपेंटर। लेकिन लकड़ी में आज पतरस बैठा है,
और पतरस पानी का एक्सपर्ट है, पानी का स्पेशलिस्ट है, वो पानी में जीवन भर मछली मारते हैं, उसको अनुभव है। जो पानी का एक्सपर्ट है वो लकड़ी अर्थात नाव पे बैठा है, और जो लकड़ी का एक्सपर्ट है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो नाव छोड़कर पानी पे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ विवेक काम नहीं करता, यहाँ बुद्धि काम नहीं करती, यहाँ विश्वास काम करता है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल, असंभव है। तो क्यों ना हम प्रभु पर भरोसा करें। जैसा दाऊद कहता है कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा केवल तुझी पर है। कई ऐसी परिस्थितियां होंगी, फाइनेंस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, कोविड केस को लेकर, आपके घर की स्थिति को लेकर, बेटा और बेटी के जीवन को लेकर कि कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं, कोई चांस नहीं, ये आपका विवेक कह रहा है। लेकिन क्या प्रभु से आपने पूछा? याद रखिएगा, परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक बेहतर प्लान है, एक बेहतर योजना है, और उस योजना को पाने के लिए आपको विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप पर दया करेगा, आप बेहतर रिस्पॉन्स को, बेहतर उत्तर को और बेहतर आशीष को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप पर दया करेगा। आइए विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर पर भरोसा करें। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय लोगों को आशीष दे प्रभु, विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाकर तेरे नाम की महिमा करने का अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। आपकी आशीषें हम सब के जिन पर प्रकट होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।